ये क्या? हमारे नटखट नन्हे कालिया ठाकुर कटहल चुराकर क्यों भाग रहे हैं? जानिए भगवान जगन्नाथ जी और उनके सच्चे व प्रिय भक्त माधवदास के बीच की अद्भुत और भावपूर्ण कहानी, जिसमें भक्ति की मधुरता में स्वयं भगवान भी नटखट रूप धारण कर लीला रचने का आनंद लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधवदास नाम के एक परम भक्त रहा करते थे, जिनका जीवन पूरी तरह भगवान जगन्नाथ की भक्ति में समर्पित था। न कोई लालसा, न कोई अभिमान, बस उनके हृदय में एक ही चाह थी कि एक बार, बस एक बार प्रभु जगन्नाथ के दर्शन हो जाएं। इसी आस को लेकर एक दिन वे लंबी यात्रा पर निकल पड़े। कई दिन चलते चलते आखिरकार वे जगन्नाथपुरी मंदिर के पावन द्वार पर पहुंच गए। लेकिन उस समय मंदिर में जाने के नियम बहुत सख्त थे। माधवदास की साधारण स्थिति देखकर उन्हें सिंहद्वार पर ही रोक दिया गया और उन्हें अंदर जाकर भगवान के दर्शन करने से मना कर दिया गया। जब उन्हें मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया गया, तब माधवदास जी उदास मन लिए समुद्र तट की ओर चल पड़े। पुरी के दिव्य समुद्र के किनारे सुनहरी रेत पर वे शांत भाव से बैठ गए। वहां बैठकर उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो जब तक आप मेरे प्रभु स्वयं मुझे भोजन नहीं कराते, तब तक मैं अन्न का एक दाना और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा। यह प्रण लेते ही वे गहन ध्यान में लीन हो गए। तेज धूप तपती रही, समय बीतता रहा, पर उनके ध्यान में कोई विचलन नहीं आया। वे सब कुछ भूलकर बस अपने प्रभु को ही याद करते रहे। 3 दिन बीत जाने के बाद इधर श्री मंदिर में कालिया ठाकुर का हृदय भी अपने भक्त के प्रेम को देखकर व्याकुल हो उठा और वे बेचैन हो गए। सामने स्वादिष्ट प्रसाद रखा था, लेकिन जगन्नाथ भगवान उसे खा ही नहीं रहे थे। यह देखकर माता लक्ष्मी जी ने प्यार से पूछा, स्वामी, आज आप प्रसाद क्यों नहीं ले रहे? जब तक आप प्रसाद नहीं लेंगे, यह महाप्रसाद कैसे बनेगा? तब कालिया ठाकुर ने हल्की सी उदासी में कहा, देवी, मेरा एक बहुत ही प्यारा भक्त पुरी आया है और वह पिछले 3 दिन से भूखा बैठा है। तो बताओ, मैं कैसे प्रसाद खा सकता हूँ? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके भक्त के लिए प्रसाद भिजवा देती हूँ। नहीं देवी, उसे प्रसाद देने कोई और नहीं जाएगा, मैं खुद जाऊँगा। भगवान जगन्नाथ जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करते हैं, प्रसाद से भरी अपनी स्वर्ण थाली हाथ में लेते हैं और माधवदास जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। बालक ने मधुर मुस्कान के साथ माधवदास जी से कहा, हे गुरुवर, लीजिए, भगवान जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। इतना सुनते ही माधवदास जी भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वे वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने चारों ओर देखा। वह बालक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह स्वर्ण थाली वहीं रखी थी। अब उनके मन में कोई संदेह नहीं रहा। कंपित हाथों से उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और हर कण में उन्हें स्वयं प्रभु का प्रेम अनुभव होने लगा। उधर मंदिर में अचानक हलचल मच गई। महाप्रभु की सोने की थाली गायब है। सेवक इधर उधर दौड़ने लगे। सबके मन में चिंता और आश्चर्य था। उसी रात राजा को एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं दर्शन देकर कहा, चिंता मत करो, वह थाली मैंने ही अपने एक सच्चे भक्त को प्रसाद देने के लिए ली है। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे माधवदास जी को खोजें। सेवक उन्हें ढूंढने के लिए पूरे नगर में फैल गए और अंततः पुरी के समुद्र तट पर उन्हें माधवदास जी मिल गए। यह समाचार तुरंत राजा तक पहुंचाया गया। राजा स्वयं तत्काल वहां पहुंचे।
जब राजा माधवदास जी के पास पहुँचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर वे चकित रह गए। माधवदास जी शांत भाव से बैठे थे, होठों पर मधुर मुस्कान थी और वही स्वर्ण थाली उनके पास रखी थी। राजा सब समझ गए यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह तो प्रभु जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला थी। यह देखकर राजा भावुक हो उठे और विनम्र होकर बोले, आइए गुरुदेव, अब हम सब मिलकर महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। जैसे ही माधवदास जी श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं, ब्रह्म बेदी पर विराजमान हमारे कालिया ठाकुर मानो आनंद से झूम उठते हैं। और यही होता है माधवदास जी और प्रभु जगन्नाथ का वह दिव्य मिलन जिसका इंतजार स्वयं प्रभु भी कर रहे थे। इसके बाद माधवदास जी पूरी धाम में ही बस जाते हैं। वे प्रभु जगन्नाथ की सेवा और भक्ति में पूर्णतः लीन होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कई साल बीत गए। एक दिन अचानक हमारे प्यारे कालिया ठाकुर के मन में एक मजेदार ख्याल आया। उनके चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी, जैसे वे कुछ खास सोच रहे हों। फिर वे सीधे माधवदास जी के घर पहुँचे। प्रभु को अपने सामने देखकर माधवदास जी चकित रह गए और तुरंत बोले, आइए प्रभु, आपको देखकर मेरा हृदय खुशी से भर गया है। उन्होंने देखा कि आज महाप्रभु कुछ सोच में डूबे हुए हैं। तब कालिया ठाकुर ने धीरे से आंखों में चमक लाकर कहा, अरे माधवदास, मुझे चोरी करने का मन हो रहा है। बहुत दिन हो गए कोई शरारत किए हुए, लेकिन अकेले जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, किसी को साथ ले जाना पड़ेगा। पर अगर दाऊ दादा को बताऊंगा तो वो साथ तो आएंगे नहीं, उल्टा डांट ही देंगे। अब क्या करूं? यह सुनते ही माधवदास जी थोड़ा घबरा गए और धीरे से बोले, प्रभु धीरे बोलिए, लोग आपको जगन्नाथ कहते हैं, यानी पूरे जगत के रक्षक, और आप यहाँ चोरी की बात कर रहे हैं। यह सुनकर ठाकुर जी हल्के से मुस्कुरा दिए। भले ही अब सब उन्हें जगन्नाथ कहते हैं, लेकिन उनका बचपन वाला चंचल मन और नटखट स्वभाव आज भी वैसा ही है और उनके दिल में कहीं ना कहीं फिर से कोई प्यारी सी शरारत करने की इच्छा जाग उठी है। चले जाइए, आपको किसने रोका है? आप आराम से चोरी कराइए। वह भी तो बात है, अकेले आनंद नहीं आता, एक आध दो लोग हो साथ में तो सुख मिलता है। सुभद्रा जी और बलभद्र जी है, इनको ले जाओ। रहने दो, फिर तो हम ऐसे ही ठीक है। इनको लेकर के जाऊंगा तो फिर एक तो मुझसे खुद ही नहीं संभाला जाता अपने आप को, इनको क्या संभालूंगा। और बलराम जी हमारे वैसे ही क्रोधी हैं। चोरी में अगर पकड़े गए तो सीधा सर धड़ से अलग ही कर देंगे। तो फिर अब आपके लिए किसको ले आऊं? किसके साथ जाओगे चोरी करने? प्रभु ने हल्की मुस्कान के साथ माधव की ओर देखा। भगवान जगन्नाथ ने आंखों ही आंखों में इशारा किया, माधव आज कुछ अलग करते हैं। फिर थोड़ा पास आकर धीरे से बोले, किसी और को साथ ले जाने से बेहतर है आप ही मेरे साथ चलो ना। वयोवृद्ध शरीर है मेरा, बूढ़े आदमी के संग क्या चोरी करोगे आप? सब हम करवा लेंगे, तुम बस हाँ कर दो। नियम तो बता दो, हमने कभी चोरी करी नहीं, हमको पता नहीं है। माधवदास जी तो आश्चर्य में पड़ गए और उधर प्रभु की आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। फिर प्रभु ने जैसे कोई गुप्त योजना समझाते हुए कहा, ध्यान से सुनो, फुर्ती रखनी है, यानी तेज तेज चलना है, लेकिन जरा भी आवाज नहीं होनी चाहिए। न पैरों की आहट, न हाथों की खनक और न ही कपड़ों की सरसराहट। सब कुछ बिल्कुल चुपचाप होना चाहिए। जैसे हवा भी धीरे से निकल जाती है, वैसे ही चलना है पहला नियम। और दूसरी बात की आंखें बिल्कुल खुली रखनी है, पलक भी ज्यादा नहीं झपकनी, और कान भी पूरे खुले रखने हैं ताकि कहीं से कोई आ जाए तो तुरंत पता चल जाए। मतलब काम भी जल्दी करना है और बिल्कुल बिना आवाज के करना है। ये दो तुम निभा लेना।
बाकी मैं संभाल लूंगा। चलो। कहाँ जाएंगे चोरी करने? पुरी के जो राजा हैं, इनके बगीचे में खूब सुंदर मीठे मीठे कटहल होते हैं, लेकिन वे हमें भोग के लिए नहीं भेजते। हमको कटहल खाने का मन कर रहा है, आज उन्हें चुपके से ले आएंगे। इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है? हम राजा जी को पत्र भेज देते हैं, वो कटहल भिजवा देंगे। कल कटहल ही कटहल पाना आप। जो स्वाद चोरी के कटहल में मिलता है वह स्वाद नहीं मिलेगा। अगर सच न लग रहा हो तो कटहल मंगवा के देखो और सब्जी बनाओ, फिर पा के बताना कि स्वाद किस में पाया। फिर माधवदास जी कटहल मंगवाते हैं। अगले दिन कटहल आता है और वे उसकी सब्जी बनवाते हैं। सब्जी तैयार होती है तो वे स्वयं उसका स्वाद पाते हैं और फिर मुस्कुराकर कहते हैं कि यह तो साधारण स्वाद है। असली स्वाद तो तब आएगा जब कटहल चोरी का होगा। तब जो आनंद मिलेगा उसके आगे यह सब फीका लगेगा। इसलिए अब चोरी करने चलो। ठीक है, मैं रात में सिंह द्वार पर मिलूंगा। सिंह द्वार पर नहीं, दक्षिण द्वार पर मिलना। दक्षिण द्वार पर। माधवदास जी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात्रि में ठाकुर जी आए। चुपचाप छोटे से लाला बन गए। बड़े बड़े नेत्र हैं। काले ठाकुर जी सुंदर एक सफेद पोशाक धारण करके आए। फिर दोनों चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। रात गहरी हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था। दोनों चुपचाप राजा के बगीचे में पहुंच जाते हैं, जहां से उनकी यह प्यारी सी शरारत आरंभ होती है। देखो, सामने कटहल का पेड़ है। अब ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर से कटहल तोड़ने पड़ेंगे। अब माधवदास, तुम पेड़ पर चढ़ो और सबसे बड़ा और पका हुआ कटहल तोड़कर नीचे फेंको। मैं नीचे खड़ा होकर उसे पकड़ लूंगा, फिर हम दोनों उसे लेकर भाग जाएंगे। जैसे ही माधवदास ने कटहल नीचे फेंका, उन्होंने आवाज दी, प्रभु पकड़िए। लेकिन नीचे कोई नहीं था। जगन्नाथ भगवान, जो केवल लीला कर रहे थे, कटहल फेंकते ही वहां से भाग गए। कटहल जमीन पर जोर से गिरा और उसके फटने की तेज आवाज हुई। आवाज सुनकर बगीचे के पहरेदार जाग गए और शोर मचाते हुए दौड़ पड़े। माधवदास नीचे नहीं उतर पाए और पेड़ पर ही पकड़े गए। पहरेदार ने उन्हें नीचे उतरने को कहा और उसी पेड़ से कसकर बांध दिया। पूरी रात वे वहीं बंधे रहे। सुबह होते ही राजा को खबर मिली कि उनके बगीचे में चोर घुस आए थे। यह सुनते ही राजा स्वयं वहां पहुंचे। जैसे ही वे बगीचे में आए, उन्होंने देखा कि माधवदास जी पेड़ से बंधे हुए हैं। राजा उन्हें अपना गुरु मानते थे, इसलिए व्याकुल होकर बोले, इन्हें जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। फिर राजा के आदेश पर पहरेदार ने माधवदास जी को खोल दिया। राजा ने विनम्र भाव से पूछा, प्रभु, यह कैसी लीला है? यदि आप कहते तो मैं स्वयं कटहल भिजवा देता। इस पर माधवदास जी शांत भाव से कहते हैं, उनके शरीर को देखकर क्या ऐसा प्रतीत होता है कि वे कटहल खाने की इच्छा रखते होंगे, या उनके भीतर ऐसी चटोरी प्रवृत्ति के कोई लक्षण दिखाई देते हैं। फिर वे मुस्कुराकर बताते हैं कि जगन्नाथपुरी में सबसे बड़े चटोरे तो स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ ही हैं। उनकी ही इच्छा हुई कि बहुत दिन हो गए, अब चोरी करनी चाहिए, और इसी भाव से वे बगीचे में कटहल लेने आए थे। वे आगे कहते हैं कि कटहल तोड़ने के लिए उन्हें पेड़ पर चढ़ाया गया, लेकिन तभी वे पकड़े गए और प्रभु वहां से निकल गए। यह सब सुनकर राजा के नेत्र सजल हो जाते हैं। वे भाव विभोर होकर सोचते हैं कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं महाप्रभु उनके बगीचे में पधारे। उसी क्षण वे पूरा बगीचा महाप्रभु को समर्पित कर देते हैं और घोषणा करते हैं कि यहाँ की अब से हर एक वस्तु महाप्रभु जगन्नाथ जी की है।
उधर मंदिर के पुजारी भागते हुए दरबार में पहुँचे और सैनिक को बताया कि आज सुबह जब मंदिर के पट खुले तो भगवान जगन्नाथ के विग्रह के हाथों और वस्त्रों पर कटहल का चिपचिपा दूध लगा हुआ था। यह सुनते ही सैनिक तुरंत राजा के बगीचे में गया और उन्हें सारी बात बताई। यह सब सुनकर राजा तुरंत समझ गए कि यह वास्तव में भगवान की ही लीला है। उन्हें यह एहसास हुआ कि भगवान अपने सच्चे भक्त के साथ खेलने और उसे लाड लड़ाने देने के लिए चोर बनना भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान अपने सच्चे भक्त के लिए सच में कुछ भी कर सकते हैं। वे केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने भक्त के पास स्वयं चलकर आते हैं, कभी एक नन्हे बालक के रूप में और कभी एक प्यारी सी शरारत में छिपकर, क्योंकि जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहीं भगवान निवास करते हैं। ऐसी ही अद्भुत और प्रेममयी लीलाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इन पावन लीलाओं का आनंद ले सकें। जय जगन्नाथ।